दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम आपको इंटेक से संबंधित कुछ सवाल कराएंगे, साथ ही आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि आपने एक लोन लिया है। जो लोन लिया था वो लोन लिया है आपने 1/6/2011 को, और मकान बनते कब तैयार हो रहा है 30/11/2014 को। कितने का? 2 लाख का 13.5% से। फिर उसने क्या बोला है कि इतने से भी काम नहीं चला, उसने सेकंड लोन ले लिया है। क्या ले लिया है? सेकंड लोन। सेकंड लोन की डेट क्या है? 1/4/14, और मकान बनने की डेट दोनों की सेम रहेगी 30/11/14। लेकिन अमाउंट यहाँ पे कितना है आपका? 6 लाख रुपए 13.5% की दर से। चलिएगा पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने क्या है, इसका पहले ईयर देखेंगे कि आपको कौन से ईयर में आ रहा है। इसके बैंकिंग ईयर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब 11/12 या 14/15 में। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे आपका 4 से ज्यादा है मीन्स अप्रैल से आगे है, अप्रैल या अप्रैल से आगे है, तो आपका क्या लगेगा? बैंकिंग ईयर कन्वर्ट हो जाएगा आगे वाले साल में, यानी 11/12। यहाँ कौन सा महीना है? 11। ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आगे के लिए, ये हो गया 14/15। आपको जो इंटरेस्ट निकालना है 11/12 से 14/15 तक। यहाँ पर देखते हैं आप 4/14, ये 14/15 में आएगा। तो 11/14 है आपका, ये भी किसमें आएगा? 14/15 में आएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिएगा देखिए, फर्स्ट लोन। फर्स्ट लोन में दे रखा है आपको, टाइम लिखेंगे आप 11/12 से 11/12 टू 14/15, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15। ठीक है। जिस साल लोन में तैयार होगा फाइनेंशियल ईयर होगा। इंटरेस्ट क्या हो गया आपका? नील। अब आपको यहाँ देखना है कि स्टार्टिंग कौन से मंथ से करा है। यहाँ स्टार्ट हुआ है 6 मंथ से, तो 6 से आगे लगाएंगे आप। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा आपका यहाँ पे। यहाँ 12 मंथ, यहाँ पे आपका 12 मंथ। 12 मंथ को मैंने शो कर दिया फुल से। ये आपका 10 मंथ लोन है आपका। 2 लाख का 13.5%। 2 लाख का 13.5% होता है आपका 27,000। तो 27,000 का 10/12, यहाँ आपका पूरा 27,000, यहाँ भी आपका पूरा 27,000। इसे सॉल्व करेंगे आप 25, 22,500 और आपका 22,500 से 25, इनको आपने ऐड कर लेंगे आप। 27, 27, 54, 54, 20, 74, 76,500। रूल क्या आता? इसका 1/5, 1/5 ऑफ इंटरेस्ट 76,500/5, 15×5 75 और 15×3 ठीक है। कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे आप एक बार, हो सकता है गलती हो जाए। भाग 5 आपका 15,300 प्लस प्रीवियस ईयर। ठीक है। ये मैं करा रहा हूँ आपको सेशन के लिए आपका असेसमेंट ईयर आपका 20-21, तो प्रीवियस ईयर होगा आपका यहाँ पे 19-20। कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे फुल लगेगा। फुल कितना था आपका? 27,000 रुपये। 27×15 42,300। ठीक है। जिसको ये पता नहीं हो कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, वो हमारी लास्ट वीडियो देख लेगा। आप लास्ट वीडियो देखकर समझ सकते हैं। टाइमिंग दोबारा देखिएगा, 11/12 से 14/15, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15। यहाँ पर 10 महीने निकले आपके। 10 महीने क्यों निकले? ये जो आपका टाइम था वो कब था आपका? छठे महीने में लिया गया था। छठे महीने से लगाएंगे हिसाब आप, और 10 महीने निकलेंगे, फिर आपके 12 महीने 12 महीने। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है वो आपकी नील हो गई। 27,000 गुणा 10 भाग 12, 22,500। यहाँ आपका फुल लगेगा, यहाँ फुल लगेगा, तीनों को ऐड करा आपने 76,500। रूल्स के अकॉर्डिंग आपने उसका 1/5 कर दिया। 1/5 करा 76,500 का 15,300। फिर आपने क्या करा? प्रीवियस ईयर जो था आपका 19-20, उसका फुल लगेगा 27,000, टोटल हो गया 42,300। किस स्टेप का? इस स्टेप का। आप इस स्टेप को उतार लीजिएगा,
इसका हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया 42,300। ठीक है, सेकंड स्टेप हम यहाँ निकाल लेते हैं। देखिएगा सेकंड लॉन आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब 14-15 से आपको 14-15 के बीच लेना है। 14-15 लेकिन आपका खाली 14-15 जिस साल बंदा तैयार होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। बच्चा यहाँ सोचेगा निकालें क्या, यहाँ निकलेगा नहीं, ये नहीं निकलेगा, बट नीचे का प्रीवियस ईयर का तो फुल लगेगा। ये तो आपका नील हो गया, 1/5 कुछ है नहीं, सीधा प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर का फुल इंटरेस्ट। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन में स्पेशली इंफॉर्मेशन ना हो किसके संबंध में, प्रीवियस ईयर के संबंध में, आपका प्रीवियस ईयर हो गया आपका 19-20, कितने आपका लोन 6 लाख का 6.5 लाख का आपका 13.5 वो आपका आएगा 81,000। आपका 150 वाला था नहीं, ये कितना हो गया 81,000। फर्स्ट लोन कितना निकला था, आपके अमाउंट जो निकली थी फर्स्ट लोन की कितना निकला है, जो इंटरेस्ट निकला है क्या निकला था आपका, ये इंटरेस्ट अमाउंट 42,300 और सेकंड का कितना निकला आपका 81,000। दोनों को आप ऐड कर देंगे, आपका टोटल इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट बराबर टोटल इंटरेस्ट आपका 42,300 प्लस 81,000। ठीक है, 300 2 और 1 3 8 4 12, 1,23,300 टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों को अगर हो सकता है कि सालों में डबल इंटरेस्ट आए तो आप परेशान मत होना, बस ये देख लेना है फर्स्ट की टाइमिंग अलग कर लो, सेकंड की टाइमिंग अलग कर लो, टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसको अलग सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व अलग कर लो और फिर दोनों को एक साथ जोड़ दो। सिंपल है, बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आपका डबल लॉन्ग दे रखा है, लेकिन एक स्पेशल पॉइंट है, पॉइंट क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, सवाल काफी बड़ा है, लेकिन इसमें यहाँ पे ऐसा लिख दिया आपका पहला जो लॉन्ग टेकन है वो आपका 1/6/2015 को हुआ है और मकान बनकर का तैयार हुआ है 30/11/2018 को। लोन कितने का लिया है, इस पर 3 लाख रुपए का, कितना 15% की दर से। अभी भी क्या हुआ, उसका काम पूरा नहीं हुआ है, उसने क्या करा है सेकंड लोन ले लिया है। सेकंड लोन कब लिया उसने 1/4/2018 को लिया है और कंप्लीट कब हो रहा है, कंप्लीट दोनों डेट सेम रहेंगे आपकी 30/11/2018। यहाँ उसने लोन लिया है 9 लाख का, कितने पर 18% पर। अब उसके बाद में एक छोटी सी बात जोड़नी, उसने क्या कि 1/12/2018 के बाद वो इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब वो इस मकान के में स्वयं रह रहा है। इस पॉइंट से इस सवाल के आंसर पर काफी डिफरेंस होगा, फर्क पड़ेगा। देखिएगा कैसे, पहले निकालते हैं ना नॉन टेकन, तो इसकी डेट निकालते हैं, ईयर बैंकिंग ईयर 4 से ज्यादा है, आगे जाएगा तो ये 15-16 में बैठेगा, 11 आगे जाएगा तो ये आपका 18-19 में बैठेगा। इसको देखें 4 से स्टार्ट है, आगे जाएगा 18-19, 11 आगे जाएगा 18 है तो 18-19। पहला लोन निकालेंगे आप 15-16 से 18-19 के बीच में, दूसरा 18-19 से 18-19 के बीच में। पहला लोन यहाँ निकालेंगे आप फर्स्ट लोन का जो इंटरेस्ट निकालेंगे 15-16 टू 18-19। लिख लीजिएगा टाइमिंग 15-16, 16-17, 17-18, 18-19। टाइमिंग लिखिए, मंथ कौन सा है आपका 6 है। यहाँ पे कितने लेंगे आपके 10 मंथ, 12 मंथ, 12 मंथ, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर इंटरेस्ट हो गया नील। जिस साल मकान बनकर तैयार होता है उस साल की फाइनेंशियल ईयर क्या होती है, नील होती है, तो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है और उस साल का ब्याज आपका नील रहता है। 10 महीने का निकालेंगे, लोन कितना है आपका 3 लाख 15% से, तो कितना हो गया 45,000 रुपए। लेकिन यहाँ कितने का लगाना हमें 10 महीने का, तो 10 रुपए 12, यहाँ फुल लगेगा 45, यहाँ भी आपका फुल लगेगा 45 को आपको सॉल्व करना है।
45 इंटू 10 भाग 12 37,500। तीनों को आपने ऐड कर लिया। 45 दूनी 90, 9 3 12 1 27 500। क्या करना है आपको उसका 1/5 ऑफ इंटरेस्ट 127,500 बटे 5 127 भाग आपका 5 है 127,500 भाग 5 यह आपका 25,500। क्या करेंगे प्लस प्रीवियस ईयर का ऐड कर देंगे। प्रीवियस ईयर आपका 19 20 कितना है आपका प्रीवियस ईयर का? प्रीवियस ईयर का तो फुल लगता है। फुल कितना बढ़ता है आपका 15 की 45,000 45 15 70,500। ठीक है जल्दी से देखें आप 15 16 से 18 19 के बीच में 15 16 16 17 17 18 18 19 6 साल मकान बनकर तैयार होगा। बिल हो गया यहाँ 10 महीने निकले 10 का ब्याज 12 महीने का फुल 12 महीने का फुल तीनों को ऐड करा 127,500 127,500 भाग 5 25,500 प्रीवियस ईयर का फुल लगेगा। कितना है आपका वो 45,000 45 25 70,500। पहले काम तो कितना आएगा आपका जो इंटरेस्ट निकला आपका 70,500। ठीक है सेकंड का फिगर देखते हैं फटाफट जल्दी से। फर्स्ट लोन जब सेकंड लोन टाइम किसके बीच है 18 19 से 18 19 तो 18 19 अमाउंट है आपकी 9 लाख 18 19 में 18 19 एक निकला ये फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। इंटरेस्ट क्या हो गया आपका निल। ज्यादा जल्दी करना मत फटाफट जल्दी जल्दी यहाँ पे प्रीवियस ईयर जोड़ना छोड़ दिया इसके अंदर। ठीक है प्रीवियस ईयर हम यहाँ लिख देते हैं आपका फुल लगेगा आपका 19 20 18 निम्मा 162 1,62,000। ठीक है इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 1,62,000 आ गया आपका इसका इंटरेस्ट। अब उसने क्या बोल दिया कि मकान क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस क्या है आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो कैसे लिखेंगे आप लास्ट वीडियो में बताया नहीं था इस वीडियो में देखेंगे आप जब मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो कैसे करते हैं। लैपटॉप तो सिंपल हो गया देखिएगा आप देखेंगे यहाँ पे हाउस यूज ऑन रेजिडेंस। ठीक है स्वयं के मकान के लिए है आपका तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है ना हाउस क्या आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है या यूज ऑन रेसिडेंट जो उसका मकान है स्वयं के निवास के लिए। जब मकान स्वयं के निवास के लिए होता है तब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या मानी जाती है आपकी नील मानी जाती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होगी म्युनिसिपल टैक्स आप नहीं घटाएंगे आपको सिर्फ मतलब उस सवाल के अंदर अगर मतलब है तो सिर्फ इंटरेस्ट से किससे इंटरेस्ट से। और यहाँ पर सीधा डायरेक्ट आप इंटरेस्ट को लेस करेंगे इंटरेस्ट 24p बात आती है इंटरेस्ट कितना आया था हमारा इंटरेस्ट आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे आप 70,501 आया था आपका और 1,62,000 एक आया आपका तो आपका 205 ठीक आपका 7 6 13 इंटरेस्ट हो गया 70,500 प्लस आपका 1,62 2,32,500। अब डायरेक्टली क्या करोगे 2,32,500 लिखा और दिखा दिया 2,32,500 का क्या हो गया लॉस। लेकिन आपको हमने कल बताया था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंतर्गत इंटरेस्ट की लिमिट क्या है
इंटरेस्ट की लिमिट आपकी 2 लाख से ऊपर तो होती नहीं है। एक लिमिट है आपकी 1 रुपए से लेकर 30,000 और एक लिमिट है आपकी 1 रुपए से लेकर आपका कितना 2 लाख। बड़े काम के बड़े बताए थे, छोटे काम के छोटे रुपए। बड़ा काम क्या था, मकान को खरीदना हो या मकान को बनवाना हो तो आपको 2 लाख तक की छूट मिलती है। कितनी मिलती है, 2 लाख तक की छूट। और मकान की मरम्मत या पुनर्निर्माण कराना हो किसके लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, तब आपको 30,000 की छूट मिलती है। तो अब यहाँ पर कितना लगाएंगे आप, सिर्फ 2 लाख, ना कि अपना कितना 2,32,500। 2 लाख से ऊपर की कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे, इसको रफ कर दीजिएगा और कितना दिखाएंगे अब यहाँ पे आप 2 लाख। तो 2 लाख का क्या होगा आपको, ठीक है। इंटरेस्ट कितना लगेगा, सिर्फ आपका 2 लाख का लगेगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के फॉर्मेट समझना है आपका कि जब आपका कोई मकान बड़ा है, ठीक है, और मकान जब बड़ा है तो उसमें आपने कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्युपाइड कर रखा है अपने निवास के लिए, कुछ हिस्सा आपका लेट टू आउट मतलब किराए के लिए है। और देखते हैं क्वेश्चन एक अन्य प्रकार का। माना कि जो आपका जो घर है, एज्यूम कर लिया ये घर है, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा आपने क्या कर रखा है, अपने किराए पर उठा रखा है। किराए पर मतलब लेट आउट कर रखा है, सपोज करो 50%। फिर आगे उसने बोल रखा है आपका सेल्फ ऑक्युपाइड भी है इसमें आपका ऑक्युपाइड मान लिया 25% और बाकी 25% बचता है वो बिजनेस में यूज हो रहा है आपके में। तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। हमने क्या करा, इसको 50 कर दिया, सबने 50-50% हो गया, ठीक है। तो 50% क्या आपका लेट आउट है आपका। उसके बाद 25% सेल्फ ऑक्युपाइड, 25% आपका बिजनेस के लिए है आपका। क्या लेट टू आउट हो गया 50%, 2% कर दी मैंने, ये 50 का, ये 50 का, इस 50 में 25 हो गया सेल्फ ऑक्युपाइड और 25 हो गया आपका किसके लिए, आपके अपने बिजनेस के लिए। अब यहाँ पे एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या है, वो जो वैल्यूज दी गई होंगी वहां पे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू और रेंट ऑफ ये और म्युनिसिपल टैक्स, क्या वो पूरे मकान की हैं, समझ रहे हैं, या सिर्फ इस लेट टू आउट पार्ट की। अगर लेट टू आउट पार्ट की हैं तो सवाल का पॉइंट सिंपल है, लेकिन वो पूरे मकान की हैं तो जिस रेशो में ये है उसी रेशो में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। यह रेशो क्या बनना है, इसका 50 का रेशो बनना है, 50% है, बाकी 50% तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा सब वैल्यू, समझ पा रहे ना, क्या करना पड़ेगा, सब वैल्यूज 1/2 करनी पड़ेगी आपको। बस सवाल स्टार्ट होने में सवाल आपसे बोलेगा कि पूरे मकान का नगर पालिका मूल्य इतना है, फेयर वैल्यू इतना है, स्टैंडर्ड रेंट इतना है, ठीक है, और म्युनिसिपल टैक्स इतना है। या आपसे स्पेशल बोलेगा कि किराए पर उठाए गए पार्ट की, तो किराए पर उठाए गए पार्ट की है तो सिंपल टेकन करना है। और पूरे मकान की बोलता है, क्या बोलता है, पूरे मकान के संबंध में, तो जिस रेशो हो, सपोज करें यहाँ पे आपका 33 हो तो 33% के रेशो में कन्वर्ट करना है, या 50% का 50% के रेशो में करा है आपने, 60% हो तो 60% के रेशो में उसको चेंज करना होता है। बस छोटी सी बात। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पर, जो ऐसा पोर्शन हो जिसमें लेट टू आउट भी हो, सेल्फ ऑक्युपाइड भी हो, तो कुछ पार्ट आपका किसके लिए यूज कर रखा हो, बिजनेस के लिए यूज कर रखा हो। देखते हैं, मिस्टर लाल है, मिस्टर लाल ने अपना जो मकान उनके पास वो 50% उनके पास क्या है, वो उन्होंने क्या रखा उसको लेट टू आउट कर दिया है। 25 में मिस्टर लाल स्वयं रहते हैं उस बड़े मकान में और 25% भाग व्यापार के लिए उनका प्रयुक्त हो रहा है। अभी क्या देखिए उसने क्या लाइन रखी है, मकान के संबंध में अन्य विवरण निम्न प्रकार है। किसके संदर्भ में, मकान के संदर्भ में। जो पूरी वैल्यूज दे रखी है ना, किसके अकॉर्डिंग दे रखी है, मकान के संबंध में। मीन्स अभी स्ट्रक्चर बनाया अभी मैंने, सपोज दैट ये हमने घर बना लिया, ठीक है, कितना बोला उसने पहले 50%, हाफ हाफ हो गया हमारा, इसमें आपका 25%,
ये तो हो गया आपका लेफ्ट टू आउट, ये हो गया आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये हो गया बिजनेस के लिए आपका। ठीक है, मकान के संबंध में यानी टोटल के संबंध में, जब टोटल के संबंध में क्या रखा है, तो जो रेशो हमारे पास है उस रेशो में वैल्यूज क्या हो जाएंगे हमारी सब, 50% है तो हाफ हो जाएगी, 30 होता तो 30% हो जाता, 40 होता तो 40% हो जाता। अब सवाल देखिएगा म्युनिसिपल वैल्यू। सवाल में क्या होता है भाई, बहुत से आइटम दे रखे होते हैं, लेकिन जो आइटम हमारे काम के नहीं होते, हमें उनसे मतलब नहीं होता। अभी दिखा देते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू काम का पॉइंट है, स्टैंडर्ड रेंट काम का पॉइंट है, म्युनिसिपल टैक्स काम का पॉइंट है, रिपेयर, रिपेयर लिखा हुआ खाली मरम्मत, क्या लिखा हुआ है, मरम्मत। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना है, मरम्मत से मतलब नहीं होता है, मरम्मत जो होनी चाहिए वो आपका लोन टेकन करने के बाद होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। मतलब आपने उस पर क्या कर रखा हो, लोन ले रखा हो, लोन लेकर आपने रिपेयर कराई हो, लेकिन यहाँ पे लोन लेकर उसने नहीं बोला है, ना इसका इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो इस रिपेयर से हमारा कोई मतलब नहीं। नीचे लिखा हुआ इंटरेस्ट फॉर रिपेयरिंग, ब्याज है किसी ने लगाया होगा मरम्मत कराने के लिए, ये आपका मान्य हो जाएगा। उसके बाद ग्राउंड रेंट कोई मतलब नहीं हमारा, एक्चुअल चार्ज कोई मतलब नहीं, फायर इंश्योरेंस कोई मतलब नहीं। आ रही बात समझ में। बस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए आपका, चारों वैल्यूज हो गए, उसके बाद में आपको इंटरेस्ट की छूट दी जाती है, और उसके बाद अगर आपका रुका हुआ किराया या बकाया किराया प्राप्त हो रहा हो, अनरिलाइज्ड रेंट रिसीव हो रहा हो या टेनेंट रेंट रिसीव हो रहा हो, वो ऐड हो जाता है। ये कोई भी पॉइंट नहीं आता, ये सारे पॉइंट हमारे 30% के अंतर्गत चले जाते हैं। हम 30% एनुअल वैल्यू बढ़ाते हैं ना, इन सबका संबंध उसी में होता है। हमारा क्वेश्चन के अंतर्गत इन पॉइंटों का कोई भी यूज नहीं होता। चलिएगा, सबसे पहले लिखता हूं मैं आपका, पहले इन दो छोटे छोटे पॉइंटों को कर देते हैं, जिसको 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड और 25% बिजनेस के लिए करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप 1/4, सीधी सी बात है, ये कितना हिस्सा 1/4 1/4 1/2, 1/4 पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड, OCCUPIED। ठीक है, आपको पता है जब सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, रहने वाले मकान की जो जीएबी होती है वो निल होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी आपकी, निल हो गई, लेस इंटरेस्ट 24B। अब इंटरेस्ट देखते हैं आप कितना है, आपका इंटरेस्ट है आपका 3 लाख। सवाल बहुत सावधानी पूर्वक समझना है, ये इकाई ढाई चल रहा है 10 लाख, तो 3 लाख का रेशो बनाएंगे, उसी में कितना हमारा 1/4 1/4 कितना आ गया 75,000। अभी पीछे इधर में चिपकाना नहीं, एक साथ पलपड़ी इधर देखा फट दे सीमा चिपका दिया। समझना क्या है, समझना क्या था कि किसी पर लिया गया है, रिपेयर पर। सेल्फ ऑक्यूपाइड जहां दिख जाए वहां 1 से लेकर 30,000 रुपए और 1 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए याद आने चाहिए। काम छोटा है रिपेयर का, तो छूट कितनी मिलेगी 30,000 तक, कितनी मिलेगी 30,000, 75,000 नहीं मिलेगी, तो डिडक्शन यहाँ पर कितना लगेगा आपका सिर्फ 30,000। ये हो गया आपका लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड, OCC सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट। ठीक है, एक पार्ट डन हो गया, 1/4 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जीएबी हो जाएगी आपकी नील हो गया, इंटरेस्ट 24B की धार लगा दिया, कितना था 3 लाख, 3 लाख का 1/4 कितना बैठा 75, बट ये किस पर था आपका रिपेयरिंग पर, रिपेयरिंग पर 4 से 30,000 तक वैलिड है आपका, 30,000 लगा दिया, 30,000 आपने घटा दिए, घटाने पर 30,000 क्या हुआ लॉस, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट। ये तो हो गया आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्ट। बात आती है बिजनेस की, तब यहाँ पे देंगे 1/4 पार्ट used on business so not taxable under this act। ठीक है, हमारा क्या है 1/4 पार्ट क्या लिखा आपने, यूज माने उसके अपने किसके लिए, व्यापार के लिए प्रयोग में आता है, इसलिए इस शीर्षक के अंतर्गत ये कर योग्य नहीं है, क्योंकि एक हमारा ऐड है आपका इनकम टैक्स के अंदर, उसका नाम आपका बिजनेस एंड प्रॉफिट है, ये आपका वहां टैक्सेबल होगा। ऑक्यूपाइड पार्ट का आंसर लिख लेते हैं -30,000। ठीक है, बात आती है क्या 50%, 50% की बात है, देखेंगे आप 1/2 पार्ट लेट टू आउट
किराए पर आपने उसको उठा दिया है, ठीक है। वो आप वहां समझिए गए थे, उसने क्या बोला था, मकान के संबंध में बोला है, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, आप वैल्यू हाफ हाफ हो जाएंगी। पहले क्या आपका म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी 6 लाख बटे 2 बराबर 3 लाख। उसके बाद आपका फेयर है नहीं है, स्टैंडर्ड है। फेयर रेंट लिख लीजिएगा, लिखना चाहे फेयर वैल्यू नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना रखा है आपका 9 लाख बटे 2 4,50,000, ठीक है। एक्सपेक्टेड निकालेंगे हम यहाँ से, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। 3 लाख और 4,50,000 में जो भी कम है, क्या कम है आपका 3 लाख। भाई रूल क्या है हमारा कि म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में जो भी ज्यादा हो, म्युनिसिपल तो है बट फेयर नहीं है, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया 3 लाख आ गया आपका। उसके बाद में स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड से कंपेयर किया है कि जो वैल्यू ज्यादा आई है उसका कंपेरिजन स्टैंडर्ड से होगा, और जो वैल्यू कम होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद में क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव से। यहाँ पर एक्चुअल रेंट रिसीव में रह गया, एक्चुअल रेंट रिसीव की जो अमाउंट है वो आपका 22,500 रुपए पर मंथ है आपका, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीव देखिएगा आप, 22,500 इंटू आपका 12, 22,500 इंटू 12 270, 2,70,000, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, जो भी ज्यादा होगा ये भी कहलाएगी आपकी वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितना हो गया आपका 3 लाख लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना लगना है, टोटल का था म्युनिसिपल टैक्स कितना है 80, कितना लगेगा हाफ लगेगा। म्युनिसिपल टैक्स 80 1/2 कितना हो गया आपका 40, 2,60,000, क्या आ गया आपकी एनुअल वैल्यू आ गई। बाकी क्वेश्चन हम साइड कर लेते हैं, हमारे पास जीके कम पड़ रही है पूरा ऊपर इधर कर देना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोबारा से इधर लिख दिया मैंने, 3 लाख लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स देखेंगे कितना है आपका 40,000, कैसे आपका 80,000 था, उसका आपने क्या कर दिया 1/2 कर दिया आपने। कितना हो गया आपका 2,60,000, 2,60,000 क्या गई आपकी एनुअल वैल्यू। क्या करेंगे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है 30% एनुअल वैल्यू का घटा देंगे, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 26 दिया टेक्सचर लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 24B, इंटरेस्ट आपका 3 लाख का 1/2 इकाई नहीं 7,000 लाख यानी 1.5 लाख। ये दोनों वैल्यू आप इसमें से घटा देंगे, 7 5 12 तो 15 7 22, 2,28,000, 260 में से इसको लेस कर देंगे, कितना आ गया 32,000 रुपये। कितना आ गया 32,000 रुपये। ये 32,000 रुपये किससे इनकम आई है आपकी, ये 32,000 आई है लेट टू आउट पार्ट से, किससे आई है आपकी लेट टू आउट पार्ट से आई है। अब क्या करेंगे सब पॉइंट को एक साथ जोड़ देंगे, ये आपकी क्या है इनकम फ्रॉम लेट टू आउट पार्ट, ठीक है। अब टोटल लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे टोटल टैक्सेबल
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब करने क्या करोगे, अपना लिख लीजिएगा, यहाँ लेट आउट पार्ट है, लेट आउट पार्ट, ठीक, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस, या 1/2 1/4 1/4 1/2 पार्ट आ रहा है आपका 32,000 प्लस 1/4 जो सेल्फ ऑक्यूपाइड था उसमें लॉस आया आपका 30,000, इसकी काउंटिंग होनी नहीं है आपकी, 2,000 रुपये। क्या ये आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी ध्यान रखेंगे आप इस बात का विशेष क्वेश्चन के अंदर, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो सबसे पहले क्या करना है कि वैल्यूज पूरे मकान की हैं या उस पार्ट की है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आप इसको बता दीजिएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी को क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेरी है वो कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकता है।